इस वीडियो में हम अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक विस्तार में सोल्व करके बता दिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि a प्लस आई बी बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना। तो देखिए लगभग सेम ही लग रहा है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर सिर्फ a है और हमें लाना a स्क्वायर, तो इसमें दोस्तों गुना कर देंगे। तो इसका अगर हम संयुग्मी निकाल के करते हैं दोस्तों तो ये आसानी से बन जाएगा और फिर दोनों को गुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है कि दिया है क्या दिया हुआ, a प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई के होल स्क्वायर बटे में दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पर हमें स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम फिर से इसमें a गुना कर दे दोस्तों तो ये a स्क्वायर में बदल जाएगा। तो सिद्ध करने वाला हमें ही देखना होता है कि आखिर हमें लाना क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम संयुग्मी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ संयुग्मी में क्या था कि जो इसमें माइनस में है संयुग्मी करने पर वो मतलब प्लस से माइनस में हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों a माइनस आई बी और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x माइनस आयोटा और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब हम इन दोनों को गुना करेंगे तभी स्क्वायर हो पाएगा। मान लीजिए कोई सभी लोग मतलब घटा भी सकते हैं, तो ये तो कट जाएगा तो फिर यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं आ पाएगा, इसलिए स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर हमें 1 गुने 2 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं दोनों को साथ में ही लिख देता हूँ, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी गुना का हो गया और इन दोनों को मैं अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस आई तो होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये भी हो जाएगा गुना, सॉरी हाँ, एक्स माइनस आई तो होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, एगो माइनस में है और एगो प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर दोस्तों फार्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और फिर पूरा का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1। तो ये पूरा का फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं और इसका स्क्वायर तो हो ही गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आयोटा स्क्वायर का मान जो आपको जानते हैं कि 1 होता है यहाँ पर रख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 1 गुने बी करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस कर देगा बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 रख देंगे तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में फिर 2x स्क्वायर। ये दोस्तों देखिए प्लस होता है बीच में, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस 1 के होल स्क्वायर और यही सेम चीज़ हमें लाना था। आप मिला लीजिएगा एक बार, आ चुका RHS प्रूव। और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर छूट गया तो ये भी दे देना। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया कि संयुग्मी करने पर माइनस सिर्फ वही होता है दोस्तों जिसके साथ आयोटा लगा हुआ। तो देखिए यहाँ पर आयोटा लगा हुआ था तो माइनस कर दिया, यहाँ पर भी आयोटा लगा हुआ था तो हम माइनस कर दिया, लेकिन नीचे आयोटा नहीं था। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ये प्लस होगा ये प्लस होगा, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा प्लस में ही। उसके बाद अगला 12 में क्या करा कि माना कि Z1 बराबर इतना Z2 बराबर इतना, तो दो क्वेश्चन का मान निकालना है। यहाँ रियल नंबर और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। तो पहले तो इन दोनों का मान हम इसमें रखकर हल करेंगे। तो 12 में क्या दिया हुआ दोस्तों, पहले उसे लिख लेना है कि दिया Z1 का मान दिया हुआ 2 माइनस आयोटा और Z2 का मान दिया -2 प्लस आयोटा। देखिए इसमें हमें पहला में बोल रहा है निकालने के लिए दोस्तों, पहले मैं लिख देता हूँ रियल नंबर Z1 माइनस Z2 बटे Z1 का संयुग्म में। तो देखिए पहला ही हम इसका संयुग्म निकाल लेते हैं, यानी Z डैश कैसे निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों इसका साइन चेंज करके तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। Z2 का अगर हम संयुग्म निकालें तो ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। तो इसमें पहले हम इतना का मान रख के हल करते हैं, फिर उसमें देखेंगे रियल नंबर कौन आता है, Z1 इंटू Z2 Z डैश। तो यहाँ पर रख दीजिए मान 2 प्लस आयोटा
इंटू Z2 है, यानी -2 प्लस आयोटा, और नीचे जेड डैश का मान 2 प्लस आयोटा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 होगी माइनस में, और फिर यहाँ पर प्लस 2 आयोटा, 2 दूनी 4, फिर 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा, और फिर प्लस 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 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या 2 प्लस आयोटा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं, तो हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 प्लस आयोटा स्क्वायर। देखिए नीचे भी आयोटा है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पर में कर -4 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान तो हो जाएगा दोस्तों, सॉरी अभी यहाँ पर -1 हो जाएगा, पहले इधर मैं कर लेता हूँ। देखिए -4 और आयोटा स्क्वायर, तो इसका मान रखेंगे -1 2 प्लस आयोटा, तो यह आ जाएगा -5/2 प्लस आयोटा। अब इसका परमेकरण कर देंगे, तो -5/2 प्लस आयोटा गुणे 2 माइनस आयोटा बटे 2 माइनस आयोटा, -7, तो सही है। अब ऊपर गुना कर देंगे तो -5 दूनी 10, -5 आयोटा बटे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा के होल स्क्वायर, तो -10 -5 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस माइनस मिलकर ही +1 हो जाएगा, -10 -5 आयोटा बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लीजिए, क्या 5 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस आयोटा बच जाएगा, और इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा था रियल नंबर, जो यहाँ पर फर्स्ट वाला होता है दोस्तों वो हमारा रियल नंबर होता है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ, और ये जो सेकंड वाला होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल नंबर Z1 Z2 Z1 डैश का मान दोस्तों -2/5, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर इमेजिनरी पूछता तो ये वाला हो जाता। तो अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 12 का, उसमें इमेजिनरी ही निकालना, लेकिन मान अलग रखना, 1 बटा कर दिया, अगर सेम रहता तो वहीं पर हम इमेजिनरी का भी आंसर निकाल लेते हैं। तो इसमें फिर से आपको मान रखना दोस्तों, पहले आपको इतना का मान निकालना, Z1 इंटू जेड डैश का मान, तो इसका मान रख देंगे, हम उधर ही निकाल चुके थे, -2 प्लस आयोटा गुने जेड डैश का मान -2 माइनस आयोटा, इन दोनों को गुना करिए, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये +2 आयोटा, और ये भी -2 आयोटा, फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी माइनस प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 1/5, इसमें आयोटा नहीं है, तो हम रियल इमेजिनरी कैसे निकाल सकते हैं, आयोटा रहना चाहिए था, नहीं है तो उसे 0 मानेंगे, मानक रूप अगर इसका हम लिखें तो प्लस आयोटा 0 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा मानक रूप। तो फर्स्ट वाला हमारा रियल नंबर होता है ये वाला, लेकिन आई के साथ जो रहे वो हमारा इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी क्या निकलना 1/Z1 इंटू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला 13 में क्या कर रहा है कि सम्मिश्र संख्या इतना का मापांक और कोणांक ज्ञात करें। तो ये सब क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं दोस्तों, आप खुद से भी ट्राई कीजिए मुझसे पहले बनाने का। तो 12 में क्या दे दिया है 1 + 2i बटे 1 - 3i, इसका हमें मापांक एवं कोणांक निकालना है। तो मापांक निकालने के लिए हम A² + B² करते हैं, तो इसमें तो बटा है, तो पहले बटा यानी आयोटा को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों परिमेय करें, 1 + 2 आयोटा बटे 1 - 3 आयोटा गुणे 1 + 3 आयोटा बटे 1 + 3 आयोटा, माइनस में है तो परिमेयकरण में प्लस में हो जाता है। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो 1 गुने 1 दोस्तों 1 हो जाएगा, फिर 1 गुने 3 3 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 एकम 2 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 3 में 6 हो जाएगा, यानी आयोटा आयोटा 2 घात स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लग जाएगा A² - B² का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा के होल स्क्वायर, 3 2 5, यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 2 5 हो रहा है, 1 + 5 आयोटा -6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 गुने 6 -6, 1 - 3 गुने -1, यहाँ पर भी घट रहा है, तो आयोटा स्क्वायर बड़ा है तो -5 आ जाएगा, 6 में से घटाएंगे तो, और ये 1 + 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया 3 2 3 1 4 आ गया, नहीं यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, तो 5 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 बटे 10, तो ये कट के दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा,
अब इसे हम मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप जेड बराबर पहले रियल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रियल नंबर -1/2 है, इमेजिनरी नंबर ये क्या प्लस में, तो यहाँ इसको आयोटा 1/2 कर देते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अब आसानी से इसका मापांक निकाल सकते हैं, मापांक आर बराबर क्या हो जाएगा √a² -1/2, यहाँ पर ए हमारा ये है और बी ये है 1/2 के होल स्क्वायर, तो 1/4 + 1/4 क्या हो जाएगा 4 एलसीएम ऊपर 2 तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 1/2 रूट आ जाएगा। 1 का तो रूट निकल जाता है, 2 का नहीं होता तो ये √2 रह जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे पहले tan थीटा, इसका कोणांक निकालने के लिए 2 थीटा निकालना पड़ता है, तो ये तो tan वाला फिर उसके बाद आर्गड वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा b/-a, तो मान रख दीजिए tan इनवर्स 1/2 - 1/2 दोनों सेम है, 1/2 कट जाएगा, तो tan इनवर्स से दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस में माइनस से मोड निकालेंगे तो प्लस में हो जाता है। तो tan में 1 किसका मान होता है आपको ये सोचना है, tan में 1 45 का मान होता है, यानी π/4, तो ये आ गया। अब इस समीकरण का हम चेक करेंगे आर वेक्टर, जेड बराबर क्या है दोस्तों -1/2 प्लस √1/2 पर अगर तल पर निरूपण, तो इसे हम कैसे चेक करते हैं, किसमें जैसे देखिए शुरू में माइनस है फिर प्लस है, तो ये दोस्तों माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, ये मैं थ्योरी वाला में बता चुका हूँ, पहले वाला प्रश्न वाले अब बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये हमारा सेकेंड में आता है, इसमें समीकरण क्या होता है π - होता है आर का टेंथ है, तो यही हमारा कोणांक हो जाएगा, आपको इसके नीचे लिखना है। अब कोणांक थीटा बराबर क्या हो जाएगा π - यहाँ पर थीटा का मान रखना है जो निकाल चुके हैं, π - 4π - बराबर 3π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 14 में कह रहा है कि यदि इतना गुना इतना और कोमा माइनस इतना के संयुग्मी है, यहाँ पर इतना इतना के संयुग्मी है तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात कीजिए। इसको हल करके दोस्तों x और y का मान ज्ञात करना, तो बोल रहा है इतना इतना का संयुग्मी, इसका तो संयुग्मी निकालना ही पड़ेगा और इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर इन दोनों को गुना कर लीजिए, क्वेश्चन उतार लेना क्या था x - आयोटा y और फिर यह 3 + 5 आयोटा और तथा संयुग्मी कितना -6 - 24 आई, इसका क्या करना है संयुग्मी। तो संयुग्मी में क्या होता है दोस्तों, जो आई के साथ रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए, फर्स्ट इसको मानना। तो इसको गुना कीजिए, x को करेंगे 3 के साथ तो ये 3x हो जाएगा, फिर x का करेंगे 5 के साथ तो ये 5 आयोटा x हो जाएगा। अब माइनस वाला का कर लेंगे तो -3 × 3 आयोटा y, और इसमें देखिए 2 आयोटा है तो -y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान रख देंगे दोस्तों तो प्लस में हो जाएगा, और इसमें अगर हम कॉमन ले लें 3x प्लस आयोटा कॉमन ले ले तो 5x - 3y हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आयोटा था, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस मिलके +5y, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम मानक रूप में लिखते हैं 3x + 5y, ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी, इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को क्या करना, तुलना करना, समीकरण 1 एवं 2 तुलना करने पर, तो एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमारा रियल नंबर है कितना 3x + 5y, ये वाला लिखा गया, ये वाला लिखाना चाहिए था, रुक जाइए, ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो हम उसी के साथ तुलना करेंगे। तो इन दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, जैसे 3x + 5y, रियल नंबर क्या -6, इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा वाला, तो इसको आयोटा से आयोटा हटा देते हैं, उससे लिखने से कोई फायदा नहीं, तो ये सिर्फ 24 लिखाएगा, इसे समीकरण 3 मान लीजिए, इसे समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो काटने के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, इस तरह के समीकरण बहुत हम हल किए हैं 10वां में, इसको इसमें गुना करते थे, इसको इसमें गुना करते थे, तो समीकरण
3 में 3 को कर देना है, 4 में 5 को कर देना, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो यह जगह 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 वाई माइनस 6 तिया 18, 5 5 25, एक्स माइनस 15 वाई बराबर 24 है। यहाँ पर 25 एक्स 20 ऐसे, तो ये कट जाएगा, ये जोड़ दीजिए 25 और 9 यहाँ पर दोस्तों 34 एक्स बराबर 120 और ये 28 आ जाएगा। नहीं, इसे जोड़ना नहीं है दोस्तों, घटाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब इसे काट देंगे तो 3 मरते में कट जाता है, तो हमारा एक्स का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब एक्स का मान आपको रख देना है समीकरण किससे में, तो क्या है हमारा समीकरण तीसरा ये वाला, या आप इसमें भी रखेंगे लेकिन छोटा वाला में रखेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 5y माइनस 6 हो जाएगा, तो 5y बराबर -6 है और ये भी -9, तो 5y बराबर 9 6 15, तो y का मान क्या आ गया -3 आ गया और x का भी मान दोस्तों 3 आ गया था। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा x और y का। उसके बाद अगला 15 में क्या करा है कि इतना का मापांक ज्ञात कीजिए, बस गुना कर देना है दोस्तों, और जो समीकरण आएगा उसमें ए बी सी डी का स्क्वायर करके हमारा मापांक निकल जाएगा। तो क्या दिया हुआ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा गुने, सॉरी माइनस है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर -1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर। अब इन दोनों को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा -1 गुने, देखिए इसका माइनस अंदर गुना होगा, अभी घेर देते हैं, प्लस आयोटा के होल स्क्वायर -2 आयोटा, ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है हमारा -1, और ये देखिए -1 होगा लेकिन माइनस माइनस मिल के फिर +1 ही हो जाएगा, ये +2 आयोटा, 1 + 1 आयोटा स्क्वायर का मान +1 होता है, -1 होता है लेकिन माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 कॉमन, आयोटा प्लस आयोटा बटे 2, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो ये हमारा आया मानक रूप। अब इसका हम मापांक निकाल देंगे, अंडर रूट, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, इसका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर में सिर्फ 2 दे रहा है दोस्तों, तो देखिए दोनों सेम जात के हैं, इसको 2 आयोटा ले लीजिए। मान लीजिए इसमें इमेजिनरी नंबर है तो ये बी, ए इसमें 0 है, ए इसमें 0 है तो 0 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी बी होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 + 4 बराबर 4, तो 4 का वर्गमूल तो होता ही है 2। उसके बाद अगला 17 में कह रहा है 16 में, हाँ, यदि इतना बराबर इतना हो तो दर्शाइए कि इतना, मतलब इतना को हल करके दोस्तों हमें लाना है u बटा एक्स v बटे वाई। तो देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों हम इसका फार्मूला लगाकर इसको इससे तुलना कर दे तो दोस्तों इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले उतार लीजिए, 16 में क्या दिया हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई दोस्तों 16 और यू प्लस आई भी दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको ये प्लस बी का हल क्यू वाला फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ तो एक क्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक्स क्यू प्लस आयोटा वाई स्क्वायर के होल क्यू, फिर प्लस 3ab प्लस 3x आयोटा वाई हो जाएगा, तो फिर लास्ट में ए प्लस बी करना पड़ेगा, तो गुना ही करना पड़ता, तो यहाँ पर 3a स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट गुना, इस ये भी फार्मूला होता है, फिर प्लस 3 आयोटा वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फार्मूला एक बार आप देख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, तो ए स्क्वायर हो गया स्क्वायर, फिर बी, फिर 3b स्क्वायर, तो ये पूरा का होगा दोस्तों स्क्वायर, फिर ए, हाँ तो ठीक, फिर इधर ले यू प्लस आई भी। अब देखिए यहाँ पर हम मान दे देंगे, जैसे ई क्यू है तो यहाँ पर इसका आई क्यू है दोस्तों, तो आई क्यू का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो तोड़िए इसको, -1 गुने आयोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो एक्स क्यू
माइनस आयोटा और जो वाई क्यू है वो दोनों का है, तो इस पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये सही रह जाएगा, तो आयोटा मैं आगे कर देता हूँ इसका 3x² वाई, यहाँ पर एक्स में था और यहाँ पर देखिए वाई के साथ मतलब बी में, तो बी में तो आयोटा भी हो गया यानी आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर -3 आयोटा स्क्वायर का -1 गुने 3 -3 और वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर यू प्लस आई भी हो जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसे हम कॉमन लेंगे, तो ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो मैं पहले एक जगह लिख लेता हूँ 3 वाई स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा, और ये है दोस्तों माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा 3x² वाई, इसको ही पट लाइए। अब चाहें तो यहाँ पर से डायरेक्ट भी करके एक स्टेप बचा सकते थे, तो यहाँ पर से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा x² माइनस 3y² प्लस आयोटा, इसमें दोनों है और वाई भी इससे आएगा, तो ये भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाद में निकालना ही पड़ेगा, तो वाई आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x² माइनस वाई क्यू, लेकिन इसमें से एगो निकल गया यू प्लस आई भी। अब देखिए तुलना कीजिए रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, जिसको मैं आई लगाऊँ वो हमारा इमेजिनरी होता है। दोनों तरफ तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x इंटू x² माइनस 3y² बराबर ये हो जाएगा, तथा इमेजिनरी नहीं दिखाएगा, दोनों का हट जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। अब इन दोनों को नीचे ला देते हैं, तो इधर x बटे यू हो जाएगा और इधर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा x² माइनस 3y² हो जाएगा, फिर से इसको गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा, और ये हमारा y बटे x बटे तो ये y बटे, ऐसा नहीं कीजिए, देखिए ये जो है दोस्तों u को उधर ही रहने देते हैं, x को ला के ही पट्टी कर देते हैं। हाँ अब मिल रहा है, तो फिर से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3x² माइनस y² बराबर भी बटे y कर देते हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर तो 1 को पहले ई वाला लिखते हैं u बटा x, या बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, लिखा गया प्लस 3x² माइनस y², तो क्या आ जाएगा ये x के साथ, तो 3x 4x² माइनस 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 करता है, तो 3x 4² माइनस माइनस जुड़ ही जाता है, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस y², तो यही लाना था हमें दोस्तों, v बटे y बराबर इतना, जो कि आ चुका है, आप मिला लीजिएगा, तो ये हुआ हमारा प्रूफ। उसके बाद अगला जो 17 नंबर है दोस्तों, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहाँ मोड बीटा बराबर 1 तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे बनाएंगे अगर मेथड से तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसका एक गुणधर्म बताकर मैं इसे शॉर्ट में सोल्व करवा देता हूँ। क्या दिया हुआ दोस्तों पहले मैं लिख लेता हूँ, दिया हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोड बीटा 1 का मान 1 दिया हुआ है, तो बोल रहा है प्रश्न से कि बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा का मान ज्ञात करें, इतना का हमें मान निकालना हल करके। तो देखिए इसे हल कैसे करेंगे, जब तक आपको गुणधर्म नहीं पता होगा दोस्तों आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। एक गुणधर्म होता है कि अगर मोड मान लीजिए बीटा यहाँ पर जेड है का स्क्वायर है, तो उसको हम तोड़कर जेड इंटू जेड डैश भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पर जाकर ये रूट में बदल जाता है। तो यही सेम गुणधर्म हम यहाँ लगाएंगे। मान लीजिए जेड के जगह पर ई पूरा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको तोड़कर दो रूप में लिख देते हैं, एगो जैसे वैसे हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ये हो गया हमारा सिंपल, और ये वो पूरा में डैश, यानी तो फिर अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो बीटा डैश सभी पर है तो सबको अलग अलग कर देता हूँ, 1 डैश अल्फा डैश, और जब देखिए दो गो होता है, अगर किसी पर मान लीजिए डैश के डैश दो गो होता है तो वो जेड ही हो जाता है, तो यहाँ पर दो गो हो रहा है तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, बीटा को बीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा एक पर है एक पर नहीं है, फिर माइनस एगो अल्फा पर है एगो अल्फा पर नहीं, तो यहाँ पर तुम पहले बीटा का ही कर लेते हैं, फिर माइनस अल्फा बीटा डैश प्लस अल्फा अल्फा डैश हो जाएगा, एगो पर है एगो पर नहीं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा डैश, फिर माइनस अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा अल्फा डैश,
यानी एगो पे है तो एगो पे दे दिए और ये बीटा वाला, तो इंटू में हो जाएगा बीटा, बीटा डैश हो जाएगा सभी को गुना करने के बाद। अब देखिए दोनों सेम जात के, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। फिर नीचे क्या है दोस्तों, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस देके फिर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये जो समीकरण है यहाँ पर, ये दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों एक साथ है, अगर इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सेम आ जाएगा। इसका मान हम 1 दे देते हैं अल्फा बीटा डैश, और ये दोस्तों हमारा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा मोड के अंदर, नीचे भी सेम वही चीज़ है, अल्फा बीटा पर है और ये अल्फा पर है, तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, सब कट के 1 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना के पावर होल एक्स और इसका भी पावर एक्स है, शून्येतर पूर्णांकों की मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स बराबर निकालना है, तो 18 में क्या दिया गया है, सबसे पहले उसे हम लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा मोड के होल पावर एक्स है, फिर 2 के पावर एक्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मोड के अंदर है दोस्तों उसका मापांक निकाल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा का मापांक, तो ए बराबर क्या है 1 स्क्वायर, फिर बी की जगह पर -1 है स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर √2 आ जाएगा, तो इतना बराबर क्या आया है √2 के पावर एक्स, प्रश्न से मान रखने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा, मान रखने पर 2 के पावर एक्स, तो रूट को हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 के पावर 1/2 गुने एक्स पहले से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के पावर एक्स बटे 2, और ये 2 के पावर एक्स आ जाएगा, तो 2 से 2 जब बेस सेम रहता है तो हट जाता है बराबर में, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ गया एक्स बटे 2 आ गया, तो फिर से यहाँ से हम एक्स से एक्स काट सकते हैं, तो 1/2 बचेगा 0 आ जाएगा, यानी कटने के बाद तो इधर 0 ही होगा, तो ये संभव नहीं होगा, यह तब ही होगा जब एक्स बराबर 0 काट देंगे दोस्तों, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0 पर। उसके बाद अगला 19 नंबर में कह रहा है कि यदना गुने गुने, देखिए सभी गुना में, और ये हमारा इमेजिनरी, तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, हमें लाना क्या है स्क्वायर लाना है, तो फिर से हम इसका संयुग्मी निकालेंगे दोस्तों, दोनों को गुना कर देंगे तो आसानी से स्क्वायर में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसे हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, ए प्लस आई बी आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर ए प्लस आयोटा बी, इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए और इसको दोनों तरफ संयुग्मी कर दीजिए। तो क्या होता है प्लस वाला आई के साथ जो रहता है वो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी ई माइनस आयोटा एफ, ये था दोस्तों जी माइनस आयोटा एच बराबर ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमें लाना स्क्वायर, तो स्क्वायर लाने के लिए हम इन दोनों को गुना कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 गुना करने पर पहले दोस्तों इसे लिखना ही है, पीछे लिखिए क्योंकि पीछे दे रहा, तो ये हो जाएगा गुना करने पर ए प्लस आयोटा बी, फिर साथ ही साथ लिख लीजिए इसको भी, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ ई प्लस आयोटा एफ माइनस वाला सॉरी, अभी जी वाला बाकी है, तो ये हो जाएगा जी माइनस प्लस आयोटा एच जी माइनस आयोटा एच आयोटा बी के होल स्क्वायर पूरा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी सेम लगभग हाँ वही पर होगा। इधर भी हम सभी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी के होल स्क्वायर, तो दोनों पे दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए मैं एक साथ ही दोनों में लिख देता हूँ, जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर आई एफ का होल स्क्वायर जी के होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर एच के होल स्क्वायर, और लास्ट में तो हमारा ये हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर भी है तो उसका -1 होता है,
तो -1 का मान सभी में रखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 मिलके गुना होके इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस। इसी पे सब इसी प्रकार सभी प्लस में हुआ। तो यही सेम चीज़ हमें लाना था। और अगला 20वां में क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है 1 के होल पावर में। तो देखिए सबसे पहले इसे उतार लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ यदि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के पावर m बराबर 1। तो यहाँ पर हम कौन सा पावर लें कि अभी पहले इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे आयोटा है, तो आयोटा हटाने के लिए हम क्या करते हैं परमीकरण 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा गुने 1 माइनस से ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ दोनों सेम ही है, तो 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आयोटा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये पूरा का पावर दोस्तों क्या है m है। फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बटे 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएगा, लो प्लस 1 फिर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे 2 बराबर 1। तो 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर 2 आयोटा है, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, मैं इधर कर लेता हूँ 2 आयोटा बटे 2, ये होल पावर क्या है m बराबर 1। तो 2 से 2 काट दीजिए तो अब बचा कि आयोटा का पावर m बराबर 1। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि m का मान हम क्या रखें कि आयोटा का मान 1 आ जाए। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों कि अगर आयोटा का मान हम 2 रखते हैं तो -1 आता है, अगर आयोटा का मान 3 रखते हैं तो माइनस आयोटा आ जाता है। और इससे के आगे मैं बताते कि आयोटा का मान अगर हम 4 रखते हैं, आयोटा का होल पावर 4 रखते हैं तो इसका मान 1 आता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों m बराबर आपको क्या करना है 4 रखना ताकि 1 आ जाए। तो m का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों को एक एक कर विस्तार में सोल्व करके बता दिया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।